मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है माननीय भूपेंद्र जी ने, उस पर बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा क्योंकि हमारा टाइम कम है। अगर आखिर में कंक्लूड करते वक्त 1-2 मिनट और लग जाए तो उसकी मैं इजाज़त पहले से ही चाहूँगा। महोदय, मैं सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के तीसरे पैरा की बात करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने बापूजी का, बाबा साहब आम्बेडकर की सामाजिक न्याय की नीति का, नेहरू जी, सरदार पटेल और दीनदयाल उपाध्याय तथा डॉक्टर लोहिया के दर्शन और आदर्श और जो उनके उद्देश्य थे उस संबंध में बात की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रिपरिषद ने बिना सोचे समझे और विचार किए राष्ट्रपति महोदय के श्रीमुख से ये पैरा पढ़वा दिया है, क्योंकि चाहे बापू के ग्राम स्वराज का सपना हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की नीति हो, कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब के सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की नीति का किस तरह से पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दी गई, किसी तरह से उसका पालन नहीं हो रहा है। जो संविधान में नौकरियों में आरक्षण की बात की गई थी वो भी लगभग ख़त्म हो गई है। आउटसोर्सिंग की वजह से वो सब ख़त्म हो गए, क्योंकि आउटसोर्सिंग के जरिए जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें किसी तरह की कोई नौकरी में आरक्षण नहीं होता है। ये ख़त्म हो गया है। और अब तो यहाँ तक हो गया है कि जिन पदों पर आईएएस, यूपीएससी से इम्तहान दे के, पढ़ के और इंटेलिजेंट लड़के निकल के आते थे और राज्यों में प्रमुख सचिव स्तर और सचिव स्तर तक पहुँचते थे, तब वो एम्पैनलमेंट उनका जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में होता था। अब तो जॉइंट सेक्रेटरी सीधे अपॉइंट हो गए, नो यूपीएससी, और 10 जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। आप अंबेडकर की सामाजिक इसकी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं। जो 10 अपॉइंट हुए, अगर वो पब्लिक सर्विस कमीशन से होते तो उनमें से 5 SC, ST और OBC के होते, लेकिन चूंकि सीधे अपॉइंट हुए हैं तो उनमें 10 के 10 अपर कास्ट के, एक भी SC, ST या OBC का नहीं है। आप लिस्ट देख लीजिए। कह रहे हैं कि हम और बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक नीति हो, नेहरू जी का आधुनिक भारत बनाने के सपने की तो बात छोड़िए। कभी नेहरू, सरदार पटेल और बापूजी के चित्र हर ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में लगे रहते थे। अब नेहरू जी का चित्र हर जगह से हटा दिया गया। पंडित नेहरू जैसे जो शानदार नेता इस देश के रहे हो, हम विरोधी रहे समाजवादी हमेशा उनके। डॉक्टर लोहिया ने सबसे ज़्यादा विरोध किया, उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ते थे, लेकिन एक देश के शानदार नेता थे। उनका कहीं चित्र नहीं है। यहाँ नाम ले रहे हैं आप लोग। सरदार पटेल का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प था। सबसे बड़ा योगदान है पटेल साहब का देश की एकता को बनाने के लिए। और आप क्या कर रहे हैं? आप हर गांव में 2 तरह का भारत बनाए दे रहे हैं। हर गांव में, हर शहर में। तो ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत है कि इसको तोड़ने की बात की जा रही है। असली टुकड़े टुकड़े गैंगी है। दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का लक्ष्य, दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद को भूपेंद्र जी आप तो जानते हैं, लेकिन सारे लोगों को जानना चाहिए, बीजेपी के लोगों को। क्या है वो? जो मंत्रिपरिषद में बैठे हुए लोग हैं, बुरा न माने, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, उनमें से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि उनका एकात्मक मानववाद क्या है। उसके अनुसार आपकी सरकार काम नहीं कर रही। अगर दीनदयाल जी के एकात्मक मानववाद के आधार पर भी काम करें
तब भी काम चल सकता है। कोई किसी तरह की नफरत और हिंसा जैसी बात नहीं हो सकती, उसका भी नहीं अमल हो रहा है। तो ये तीसरा पैरा है ये। और डॉक्टर लोहिया की बात की गई। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। पा रहे 100 में 60 खत्म और कर दिया गया सब कुछ। उन्होंने कहा था कि एक सी शिक्षा होनी चाहिए। कलेक्टर और चपरासी का लड़का जब तक एक स्कूल में नहीं पढ़ेगा तब तक शिक्षा नहीं सुधर सकती। लेकिन ऐसे स्कूल आ गए जिनमें लाखों रुपया महीना फीस होती है, और ऐसे स्कूल हैं जिसमें 1 रुपया भी फीस देने के नहीं है गरीब की। तो अब दोनों का मुकाबला कैसे हो सकता है? कंपटीशन में नहीं आ सकता है। तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जो कुछ दिया गया है, हम बहुत शॉर्ट में कह रहे हैं, बहुत कुछ कहने की बात है इसमें। समता मूलक समाज, डॉक्टर लोहिया ने कहा था समता मूलक समाज। अभी एक एजेंसी ने रिपोर्ट दी, यानी उन्होंने कहा था कि 1 और 10 के अनुपात में होना चाहिए। गरीब आदमी की जितनी आमदनी है उससे अमीर जो सबसे बड़ा आदमी है उसकी 10 गुना आमदनी हो, तनख्वाह भी इसी तरह से हो। लेकिन 63 हिंदुस्तान के अरबपतियों की संपत्ति 18-19 के बजट से जो 24,42,000 करोड़ का था उससे ज़्यादा है, केवल 63 अरबपतियों की। और ये संपत्ति जो है 1% आबादी 95 करोड़ लोग हैं, उनकी आबादी 1%, वो उनकी आमदनी वो 1% जो है उससे 95 करोड़ लोगों की जो कुल संपत्ति है उससे 4 गुना ज़्यादा संपत्ति है इन 63 लोगों के पास। तो ये समता मूलक समाज हो गया डॉक्टर लोहिया का। और अभी हमारे परम मित्र हैं नकवी साहब, इसलिए उनकी किसी बात को तो मैं बुरा मान ही नहीं सकता हूँ, और न मैं उनके खिलाफ एक शब्द कह सकता हूँ। लेकिन वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। आप पता कर लीजिएगा, मैं अभी नहीं, आप चाहें तो मैं बाद में सारे तथ्य आपको दे दूंगा। इस वक्त तथ्य दूंगा तो वो ठीक देश की भी बदनामी होती है। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि यहाँ मेरी जो मैं बात कहूँ उससे देश से, यहाँ से बाहर कोई ऐसी बात जाए करे। हिंदुस्तान में तो ऐसा होता है। NCLT में जितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना बड़ा घोटाला हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। आज तक अगर आपका कर्ज 1,000 करोड़ का है बैंक का किसी, NCLT से ऐसे केसेस हैं, NCLT से 10% दाम पे ले लिए और उसी आदमी ने ले लिए जिसका कर्ज था। 94% 94% हेयर कट में चला गया। नुकसान गवर्नमेंट का हो रहा है कि नहीं हो रहा? देश का हो रहा है नुकसान। आप यही तो कहते हैं। तो ये जो हो रहा है, तो कह रहे थे, तो गंगोत्री खत्म नहीं हुई है, साफ करो इसको। न ये कर पाए न आप कर पा रहे। तो हम लोगों को तो मौका मिलेगा नहीं, कर भी सकते थे। देखिए 5वें में राष्ट्रपति महोदय ने 5वें में कहा, यार तो अभी अब मैं कुछ नहीं बोले भाई, 5 मिनट क्या है। उसमें कहा है इन्होंने अपने पैरा में कि एक ऐसा नया भारत है जिसमें हमारी पुरातन संस्कृति का गौरव हो।
हमें अपनी प्राचीन संस्कृति पे गौरव है और तमाम कानूनों की इससे पहले बात की कि ये बढ़िया कानून बनाए। आपने 2 कानून ऐसे भी बनाए जो हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। मैंने उस वक्त भी विरोध किया था। आईपीसी की धारा 377 को हटा दिया, आप कहेंगे कोर्ट ने आदेश किया था, और 497 को हटा दिया। अननेचुरल ऑफेंस और एडल्टरी, व्यभिचार हट तो क्या है? अरे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला ऐसा करता है जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी और जो सामान्य चीज़ें हैं जिनको कोई रेलिस नहीं कर सकता है, उसके खिलाफ आदेश दे, तो आप उसको अंडू नहीं कर सकते? नहीं किया गया। आप क्या बात करते हो? विजय गोली शाहीनबाग प्लीज प्रोफेसर यादव, देखिए प्रोफेसर यादव, ऐसा शाहीनबाग बन गया। हर आदमी प्रोफेसर यादव, आपको अधिकार है पूरा, बहुमत में हो, जो चाहो तो कानून बना लो, और हमें अधिकार है उसका विरोध करने का। संविधान ने दिया अधिकार, संविधान ने मुझे विरोध करने का अधिकार दिया है शांतिमय तरीके से, और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिया है। संविधान को पढ़िएगा। प्रोफेसर यादव, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज एड्रेस द चेयर। आप एयर इंडिया और रेलवे के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है, उसको कौड़ियों के दाम बेचे दे रहे हैं और कर रहे हैं भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाने का बात करते हो आप। एक ऐसा नया भारत जिसमें गरीबों, दलितों, महिलाओं, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा, सब बेरोजगार घूम रहे। अगर बेरोजगार न घूमे तो कोई सड़कों पर न दिखाई पड़े और आपके लिए कोई समस्या ना हो। दलितों की महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ, सबसे ज़्यादा बलात्कार हुए, सबसे ज़्यादा उनको हत्याएं हुई बलात्कार के बाद, और जिंदा जलाया गया। आपकी सरकार में अतीत में इतना कभी नहीं हुआ। ये मैं जब आपने 12वें उसमें कहा है वर्ल्ड बैंक की एक रैंक में भारत 79 स्थान से चलते हुए 63वें स्थान पे आ गया। भैया आप ये कहते हैं कि 5वें स्थान पे आ गया, 6वें स्थान पे आ गया, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अगर 63वें स्थान पे हो तो इसको आप क्या समझते हैं? आपने वो बड़ा 30 मार कहाँ समझने लगे? आपसे ये और बताइए कि आपसे ऊपर कौन कौन से देश हैं? आपके आसपास वाले भी सब ऊपर से हो गए। एक्सपोर्ट, ये टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 1 हुआ करता था। जब से जीएसटी में दुनिया भर की एनोमली हुई तो नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका और बांग्लादेश हमसे ऊपर हो गया, हम पीछे चले गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें कर रहे हैं। मैं सच बताऊं कि सबका विश्वास तो छोड़िए, आप पर ही विश्वास नहीं है, आपके नेताओं को। जो मैंने बात कही उससे सहमत हैं आप। अच्छा, और मंत्र की बात करते हो, मंत्र तो बहुत पवित्र होता है। हम इसमें घुसते, सेंट्रल हॉल में जब जाते हैं तो ऊपर ही लिखा हुआ है अयम निजा परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, लिखा है। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये छोटे मन वाले लोगों की बात होती है कि ये मेरा है, ये तेरा है। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारी वसुधा ही, सारा संसार ही एक कुटुंब के समान है। तो कुटुंब के समान क्यों नहीं मान रहे हो? ऐसा नहीं है कि जो बाहर से आए हुए हैं उसमें केवल जिन जिन का आपने नाम लिया है, जिन धर्मों के लोगों का वही प्रताड़ित हुए। मैं शिवा की बात से सहमत हूँ कि दूसरे धर्मों के लोग भी प्रताड़ित हुए हैं जिनको मिलनी चाहिए थे। क्या याहिया के ज़माने में बांग्लादेश, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मुसलमान प्रताड़ित नहीं हुए थे?
क्या उसी वजह से मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए थे? तो जब प्रताड़ित होने वाला लक्ष्य रखना था, क्या तमिलनाडु से आने वाले तमिल्स तमाम प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में नहीं आए? क्या वो श्रीलंका से हिंदुस्तान में आए? तमिलनाडु में? म्यांमार से रोहिंग्या? इन सबको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जो हिंदुस्तान से 47 में मुसलमान चले गए थे पाकिस्तान में, कराची साइट में, उनको नंबर 2 का माना जाता है। उनमें से तमाम लोग वापस चले आए, प्रताड़ित होके आए। तो उदार चरित्र वाले बनिए और इनको भी आप सदस्यता देने का काम कीजिए या सीए को निलंबित कीजिए तब तक, और उसको पुनर्विचार कीजिए। इसमें से जो आपने कुछ धर्मों को लिया है, कुछ को छोड़ दिया है, ये गलत है। मैंने उस वक्त भी विरोध किया था, आज भी इसका विरोध कर रहा हूँ। कश्मीर पे कई दे दिए हैं। अगर कश्मीर में सब ठीक है तो 3 भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं छोड़ देते हो? कौन सा वो वहाँ उत्पाद पैदा करने वाले हो? कोई हैं भी नहीं ऐसे। एक तो आपके साथ मुख्यमंत्री भी रहीं, और 2 ऐसे हैं जिन पे कोई अंगुली नहीं उठा सकता है, जो देश के विरोध को ही बात कर सकते हैं। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, और महबूबा आपकी पार्टनर रही। उन्हें छोड़ देना चाहिए था। यहाँ एक चीज और कही है, देखिए इसमें आपने लिखा है कि 2/3 बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 को हटाया जाना। 2/3 बहुमत से हटाया था? 2/3 बहुमत से हटाया था? गलत बात है। मैंने उस वक्त कहा था कि 2/3 बहुमत संविधान संशोधन है, 2/3 बहुमत से होना चाहिए। तब गृह मंत्री ने उठ के कहा था कि नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही हो सकता है। आप ये क्यों इस तरह की बात करते हो? मैं सदन के माध्यम से श्रीमान ये कहना चाहता हूं कि भले ही कुछ अधिकार न हो राष्ट्रपति को, लेकिन 3 अधिकार हमेशा पार्लियामेंट्री सिस्टम में होते हैं: राइट टू बी कंसल्टेड, राइट टू वार्न एंड राइट टू एनकरेज। मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद को वार्न करें, चेतावनी दें कि इस तरह की गलत सूचनाएं उनके माध्यम से नहीं कही जानी चाहिए। आखिर में टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। थोड़ा सा किसानों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। एमएसपी वगैरह जो देते हैं, ये बढ़ाई है एमएसपी, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होता है। किसानों को मिट्टी के मोल सब बेचना पड़ता है, सब। डेढ़ गुना मूल्य की आपने बात की थी, मैं आखिर में आ रहा हूं। देखिए, विदेश नीति की आपने बात की। विदेश, वो उस देश की विदेश नीति सबसे अच्छी होती है जिसके मित्र देशों की संख्या बढ़े और शत्रु देशों की संख्या घटे। लेकिन हमारे देश के आसपास की सीमाओं से लगे हुए सारे देशों से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। ये हमारी विदेश नीति की कमजोरी को प्रदर्शित करती है। किसी से अच्छे नहीं हैं, सबसे अच्छे हैं तो क्यों? अरे चाइना इतना जमीन दाबे हुए, उसकी तरफ आप इधर को मुंह करेंगे, देखेंगे, डर के मारे नहीं देख रहे हैं। जब बोलेंगे तो पाकिस्तान पे ही बोलेंगे। हम कहते पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, मैं कौन सा आपके पक्ष में नहीं है, करो ख़त्म। लेकिन चीन जो कब्जा किए हुए लाखों वर्ग मील जमीन पे, उस पर क्यों नहीं बोलते हो आप? बांग्लादेश से भी संबंध खराब है, नेपाल से भी। बांग्लादेश से कौन से अच्छे संबंध हैं आपके? अभी हमारे यहाँ का, हमारे फिरोजाबाद के एक सैनिक को मार दिया उन्होंने। Professor Yadav, your time is up, sir. नहीं, उनका टाइम नहीं है, गवर्नमेंट टाइम है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा है सर, इनको जनता ने जनादेश दिया है। जनता जनार्दन होती है, जनार्दन का अर्थ होता है भगवान। इन्होंने जब वरदान मांगा तो विकास की जगह गलती से, जैसे कुंभकर्ण ने कहा कि हमें इंद्रासन चाहिए, लेकिन निकल गया उसके मुंह से मुझे निद्रासन दीजिए। तो आपने विकास मांगा और उन्होंने विनाश दे दिया, क्यों? विनाश निकल गया आपके मुंह से। जनता जनार्दन ने विकास के लिए न देके आपने उसे विनाश मांग लिया, विनाश करने जा रहे देश का। वो अंत में चूंकि निद्रासन, हाँ, निद्रासन की जगह, इंद्रासन की जगह निद्रासन ले लिया।
हे प्रभु, मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, ये जात ऐसी है मुसलमान, ये आपका मकान बनाए, देश को सुधारने का काम करती है, कपड़ा सिलने का काम ये करें, बढ़िया से बढ़िया टेलर मुसलमान मिलेंगे आपको, बाल काटने वाले मुसलमान मिलेंगे। आप नए लड़कों को देखिए, सब कोहली कट बाल कटवाए, विराट कोहली कट बाल कटवाए घूम रहे हैं। मैं पढ़ता था उधर बहुत पहले, तो वो आरजू फिल्म आई थी, तो साधना को देखकर लड़कियों ने साधना कट बाल अपने सब करवा लिए थे, आगे को बाल होते थे। तो ये आपको संभालते हैं, ये आपको ये देश को बनाते हैं, संभालते हैं, सुंदर बनाते हैं। इन पे अविश्वास मत कीजिए। ये हर जब भी वक्त आया भाई, 2-4 1-8% भी नहीं, अगर सिरफिरे लोग हैं, उनकी वजह से पूरी कौम पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। ये देश के हित में नहीं रहेगा। देश के अच्छा शांतिमय थे। हमारे आजमगढ़ में बिलरियागंज में एक पार्क में लोग बैठे हुए थे, सुबह 4 बजे उन पर लाठीचार्ज कर दिया और पानी की बौछार छोड़ दी। अधिकार दिया है संविधान ने? नहीं। हम शांतिमय तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, कोई हथियार नहीं होना चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। इसके बावजूद उन पर लाठीचार्ज कर दिया। तो अपनी बात खत्म करने से पहले उन्होंने कहा था, क्या ना हमारे मित्र चले गए यहाँ से, एक शायर का है कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो।